करिए शुक्रिया। आज और सलाम आपको मिली गई मसला मेरे साथ। नमस्कार आदाब, मेरा उकराम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। जी, हजूरी वाली कहावत सियान फार्मा कंपनी के स्टाफ ने उस वक्त पूरी कर दी जब बिना किसी वजह से 8 साल से कंपनी में खून पसीना बहाकर कंपनी को ऊंचाइयों में अपना योगदान देने वाले फिरोज नाम के सुपरवाइजर ने एक मजदूर के हक की बात की तो उसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि मजदूर और सुपरवाइजर दोनों को तानाशाह डायरेक्टर ने कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि तीसरे प्रोडक्शन मैनेजर को, जो कि कहासुनी का मास्टरमाइंड था, उसे कंपनी ने अपनी गोद में बैठा लिया और पीड़ित को ही उल्टा कारण बताओ नोटिस थमा डाला। हालांकि जब इस बात का मीडिया को पता चला और मीडिया गेट पर पहुंची तो पहले तो कंपनी स्टाफ ने अपनी गलतियां छिपाने के लिए उन्हें बाहर ही रोका, बाद में मीडिया के कार्य में बाधा डालते हुए उन्हें धमकी दे डाली। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई और पीड़ित को समझाते हुए उन्हें 1 महीने के बाद कंपनी में रखने की शर्त पर घर भेज दिया। वहीं अपने कारनामों से बदनाम सियान फार्मा हमेशा सुर्खियों में रहती आई है, कभी मजदूरों की सैलरी के नाम पर तो कभी दूसरी कंपनियों के पैसों की वजह से। हमेशा सियान फार्मा चर्चाओं का विषय बन हमेशा सुर्खियों में रही है। अब सवाल इस बात का है, आखिर दोनों को ही कंपनी से बाहर क्यों निकाला, तीसरे को क्यों नहीं? जनता सब जानती है साहिब, क्या मामला है और क्या नहीं। देखें खास रिपोर्ट। मुझे यहाँ काम करते 8 साल हो चुके हैं। प्रोडक्शन मैनेजर विजय शुक्ला के साथ मेरी थोड़ी कहासुनी होगी किसी बात को लेकर, तो फिर वो आए नहीं। एक दिन अगले दिन फिर इन्होंने मेरे साथ कोई डिसीजन नहीं करा, मेरे से काम कराया एक दिन, फिर उससे अगले दिन भी मुझसे काम कराया। तो फिर जैसे हम जुमा पढ़ने के लिए बाहर गए तो मुझे HR साहब बुलाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आजा, ये टर्मिनेट लेटर है तेरा, इसे ले जा। तो मैंने इनसे सवाल करा, मैंने कहा सर ये क्यों है? कि हम तुझे निकाल ले। मैंने कौन सी कंपनी का मामला है ये सियान हेल्थ केयर लिमिटेड का। तो रीजन पूछा गया आपने? नहीं, मेरे से कोई डिसीजन नहीं पूछा गया। तो मैंने इनसे पूछा इसके क्या रीज़न होते हैं, मुझे निकालने का मतलब क्या वो है, आप मुझे क्यों निकाल ले? तो इन्होंने एक आलोक सर थे यहाँ BDO जो, वो आते हैं तो हम मुझसे तड़ी में बात करते हैं। वो बोल रहे हैं तू होता कौन है हमारे से पूछने वाला, अरे हम तेरे से पूछ के थोड़ा ही ना डिसीजन लेंगे, जो हमारा जी करेगा हम वो करेंगे। तो मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ, तो ऑफिसर की रैंक में काम करता हूँ। पहले हेल्पर था, फिर मैं प्रमोट करा गया तो मैं सुपरवाइजर भी हुआ। अगर मैं इतना ही बुरा था तो फिर मुझे प्रमोट क्यों करती कंपनी? अच्छा, अगर आप जुमा पढ़ने गए, इस कारण ये कारण तो रहा है? ना सर, ये कारण नहीं था, पर ये इन्होंने मुझे है ना मुझसे कोई बात ही नहीं पूछी, पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं, उन्होंने आपस में ही फैसला कर लिया मैनेजमेंट ने, और झूठे ना कोई किसी का कुछ हुआ ना कोई बात। इसमें कोई तहरीर जी हमने मिटावट चौकी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। जो मामला हुआ हमारी पीछे 15 तारीख के आसपास हमारी कंपनी में जो हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके नीचे जो काम करता है हेल्पर, उसने उसके साथ बदतमीजी से बात की, यानी गालियाँ दी, आपस में उनमें गाली गलौज हुआ। वो मामले को लेके आज ये बंदा 3-4 दिन से हमारे पीछे बात करने के लिए घूम रहे थे, कह रहे हैं, इनका कहना है, लेकिन हम 3-4 दिन से उस पर मीटिंग करके कैसे भी फैसला करने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक भी वही जारी है। और हमने इनको लेटर दिया, एक सस्पेंशन लेटर और शोकॉज लेटर, कि भाई ऐसा सस्पेंशन 1 महीना का बोल रहे हैं, शोकॉज लेटर कारण बताओ आपने क्यों किया, 72 घंटे के अंदर आप हमको जवाब दे दो। लेकिन ये जो आज जो हुआ उनको वो चीज़ मान्य नहीं है कि कंपनी हमारे साथ गलत कर रही है, कंपनी हमारे किसको लेकर कुछ दिमाग में हमारे गलत चल रहा है, तो वो चीज़ को लेकर आज का इंसिडेंट हुआ। तो समझौता किस तरह का हुआ? फिर समझौता ये हुआ, हम उनको एक लेटर दे रहे, जो अभी मैंने आपको बोला, एक उसको सस्पेंशन 1 महीने का लेटर दे रहे हैं, उसमें 1 महीना तक कंपनी में आके वो पंच करेगा, वो रजिस्टर पे साइन करेगा, 1 महीना तक कंपनी का ही एम्प्लॉय है वो, ठीक है। अभी तक जो सस्पेंशन के बाद उस दौरान हमने जो लेटर दिया वो अपना जवाब देगा कि भाई ये मैंने नहीं किया। उसके बाद हम कंपनी में से प्रूफ दे, सबूत दे, इन्वेस्टिगेशन जो होगी हम उसको जवाब देंगे कि भाई तुमने ये गलती की। अच्छा सर, एक बात हो रहा, 8 साल जिस बंदे ने कंपनी में अपना टाइम दिया हो और उसे एक दिन में बाहर निकाल दिया गया जी, तो उसको क्या होगा? एक देखो, अगर एक बात इसका जवाब तो ज़्यादा नहीं दे सकते, मैं इतना देना चाहूँगा। देखो, गलती कुछ ऐसी भी होती है कि आप 8 साल नहीं देख पाते। कभी कभी क्या होता है कि घर का फैमिली का मेंबर को भी घर वाले बोल देते तू गलती करी, अभी तू घर जा, 6 महीने जो
या फिर कोई भी ऐसे, देखो वो टाइम डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। आज इससे पहले भी कुछ हुए होंगे, क्यों नहीं निकाला? 2 लेटर तो मेरे फाइल में भी है उनके, हमने पहले क्यों नहीं निकाला अभी तक? अच्छा, इससे पहले गोली तक मारने के सर बातें हुई, लेकिन उसे भी नहीं निकाला गया कंपनी से? सर देखो, गोली तक मारने की बातें हुई, लेकिन इतना बड़ा भी जो इन्होंने किया कंपनी में स्ट्राइक कराना, ये करना, यानी एक तरीके से इनका ही वो चलेगा कंपनी में, और उन लोगों पर क्या इफेक्ट जाएगा? वो बात कर रहा था ना, हमने कोई ऐसा लेटर दे दो जो उसने साइन कर दिया और उसने ले लिया हो, उसके अगेंस्ट में बात ही तो चल रही है ना अगेंस्ट की। अभी कौन सा फरमान जारी? क्या उसकी सैलरी अकाउंट में चली गई? जो फुल एंड फाइनल था क्या उसको हमने दे दिया? क्या उसने कहीं साइन करवाए ज़बरदस्ती उससे? अभी क्या हम बोल रहे हैं उसके खिलाफ, वो एकदम से एक्शन रिएक्शन कर रहा है तो गलत होगा ना। अच्छा, मीडिया चौथा स्तंभ है सर देश का। जी, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। जी मैं मानता हूँ, मीडिया के बिना तो मैं अधूरा हूँ। आपने धुतकारा है? नहीं, मैं क्या बोला, मीडिया जहाँ भी जाएगा पहले चीज़ को ऐसे थोड़ी फोटो नहीं बनाएगा। मैंने क्या बोला, आप मीडिया पहले किस बेस पे आपने कर रहे हो, ठीक है? ऐसे तो कहीं भी जाके आप पेड़ पौधों की फ़ोटो नहीं लोगे। मेरा कहने का मतलब ये था, उस बंदे का जिस बेस पे आपने लिया, क्या वो बंदे ने कोई लेटर दिखाया कि देखो मेरे साथ ये हुआ? आप सीधे भीड़ की फ़ोटो ले रहे थे। चलो, मारा मारी नहीं हो रही थी, मेरे यहाँ फुटेज भी है। मैंने क्या बोला, आप पहले चीज़ों को समझो, अब ये वीडियो मत बनाओ, आप बंद करो इसको। मैंने यही बोला, मेरे वो गेट पे बोला। सर मीडिया के, अगर मीडिया काम कर रही है तो उसके बीच में अगर दखलंदाजी करे सर, अगर मेरा ऐसा मोटिव होता तो मैं मीडिया को गेट के अंदर आने ही नहीं देता। गेट पे ही खड़े, मैंने रोको, नहीं लेना नहीं लेना, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। रखा सर आपने? नहीं, आप भी फिर दीवार फाड़ के तो नहीं आए आप लोग? पुलिस लाई है। तो पुलिस को किसने बुलाया? हमने। क्यों? हमको ये लग रहा था कि मीडिया के साथ कोई ऐसा ना घुस जाए, हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए, पुलिस के साथ हमें डर खत्म। अब पुलिस, इसलिए पुलिस आपको अंदर लाई। हमको यह था भाई शासन को देना पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, शासन के साथ। अच्छा, कंपनी का कुछ तो जियो होगा सर कि किस तरह निकालना है वर्कर को और किस तरह? वो जो देखो, वही लीगल प्रोसीजर अगर हम करते हैं, या तो तुरंत देखो किसी भी कंपनी में से हम किसी भी वर्कर को ऐसा उसने करियर भगा दूँ, ऐसा नहीं होता। लीगल प्रोसीजर हमने उसको बुलाया था, उसके पहले 2 लेटर भी मैं फाइल दिखा सकता हूँ, तीसरा इसके ये दिया जा रहा है, और ये इतनी बात वहाँ तक पहुँच रही है। अच्छा, वर्कर क्या उम्मीद करेगा सर? वर्कर देखो, उम्मीद तो मेरे ऊपर वाले जो 250 आदमी अंदर काम कर रहे हैं, 150-250, अगर मैं इस चीज़ पे ये चीज़ों पर आके तो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, इसका मतलब फिर तो मुझे इस केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए है। अगर ये ऐसे हर आदमी लोग, देखो फैक्ट्री का काम क्या, लोकल को रोजगार देना, और लोकल अगर ऐसे काम करेगा, ये कंपनी यहाँ की नहीं है, बाहर का बंदा चला रहा है, मैं ही इधर लोकल हूँ, बाहर के बंदे चला रहे, लेकिन यहाँ सारे जो 150-200 बंदे वो लोकल हैं। अब हर आदमी फिर ट्रैक्टर ट्राली लेकर इधर आएगा तो मैं तो फिर नहीं बोलूँ उनको कुछ भी। 1 महीने के बाद क्या रखा जाएगा, उम्मीद है? वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा।